वो काम करना जिससे आप मोहब्बत करते हैं या जो काम करते हैं उससे मोहब्बत करो। आप अपनी पर्सनालिटी को जान लेते हैं और अपनी कमजोरियों को जान लेते हैं, उस पर काम करना आसान। दुनिया में सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए इश्क को कितना समझना जरूरी है? इसके लिए ज़रूरी है एक्शन के बगैर रिएक्शन नहीं। पर्सनल डेवलपमेंट में और बिजनेस डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? लाइफ आपकी बैलेंस रहती है सब्र से, सब्र और शुक्र, ग्रेटिट्यूड। सब्र और शुक्र कि जब आप लोगों के एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए आप लोग पैसे चार्ज करते हैं? अपने सर्कल को मजबूती से थामे रखना और तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी करें वो इश्क के साथ हो। तो क्या हमारे मकसद में ये इश्क के साथ, रिश्तों के साथ कनेक्ट होना भी है? हाउ यू कैन चेंज योर स्टेट फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव टू एवरेज एंड गुड स्टेट्स। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। स्टूपिड। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, टाइम निकालने के लिए, हमारे साथ इश्क के ऊपर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका प्रोफाइल मैं पढ़ रहा था, माशाल्लाह बहुत शानदार काम करते हैं, कोचिंग करती है, ट्रेनिंग्स कराते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। सवाल मेरा सिंपल है, वो काम करना जिससे आप मोहब्बत करते हैं या जो काम करते हैं उससे मोहब्बत करो। मैं एक पैगाम देना चाहूँगी सारी यूथ को कि वो काम करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। वो काम करें जिससे आप मोहब्बत या जिस काम को कर रहे हैं अगर उससे इश्क कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज चेंज योर ट्रैक। अच्छा, मतलब ये करना, ये क्यों ज़रूरी है? एज ए हाई परफॉर्मेंस कोच मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे यकीन रखती हूँ और मैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं असेस करके उनकी पर्सनालिटी के मुताबिक बताती हूँ कि उनके लिए कौन से कैरियर बेहतर हैं, क्योंकि उनमें जो स्किल्स और जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो दब के रह जाती हैं अगर आप किसी और चीज़ से मुंसलिक हो जाते हैं। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरा बैकग्राउंड BCom, कॉमर्स, MCom, अकाउंटिंग, हालांकि मुझे अकाउंटिंग शदीद नापसंद थी और आई डोंट नो कि मैंने उस वक्त इसलिए मैंने अकाउंटिंग चूज़ की कि इस ऑफिस बेस्ड वर्क, सो मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में नहीं जाना, टू अवॉइड दैट। उसके बाद मैंने PhD एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की, राइट, जहाँ पे फिर मैंने जब ख़वातीन के साथ लिंक होना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा पैशन क्या है। ठीक है, देन मैंने शिफ्ट किया और मैं ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे, उनकी ग्रूमिंग पे, पर्सनालिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, और वो ख़वातीन जो कैरियर की में गैप आने की वजह से घर पे रह गई और नाउ दे डोंट नो हाउ टू गो इनटू द मेन स्ट्रीम। ठीक है, तो आपने कहा उसकी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स है, उस स्किल्स आप कैसे निकालते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, मैं अगर आप जानते हो आरफीन खान, ही इज़ ए वेल नोन कोच और उनकी एक यूनिवर्सिटी है, ही इंट्रोड्यूस्ड इस आरफीन खान यूनिवर्सिटी और वो सर्टिफिकेशन देते हैं, दे हैव द सिस्टम। ठीक है, ठीक, मेरे पास नॉलेज थी, मेरे पास स्किल्स थी, आई नो, बट आई वॉज वेटिंग एंड लुकिंग फॉर सच सिस्टम जो लोगों के लिए बहुत आसान हो, क्योंकि जब आप सवाल दर सवाल करना शुरू कर देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो द सिस्टम इज़ लाइक दैट कि आप लिंक सेंड करते हैं क्लाइंट को, उसमें उसकी पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है। वो जैसे 9 किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन पर्सनैलिटी होती है वो आपको सिर्फ आपका अच्छा पॉइंट दिखाती है। ठीक है, लेकिन इस पर्सनैलिटी में ये आपको आपके 5 स्टेट भी बताएगा और आपको ये भी बताएगा कि आप कौन से एरिया में स्टैंड करते हैं, कौन सा आपका स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ हैं, कौन सी आपकी कमज़ोरियाँ हैं। सो जब आप अपनी पर्सनैलिटी को जान लेते हैं और अपनी कमज़ोरियों को जान लेते हैं, उस पर काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, आप लोग जो लिंक भेजते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, क्या जो आप लोग एनालिसिस करते हैं उस चीज़ को जो लोगों को पता चले कि यार मेरे अंदर क्या क्या कमज़ोरी है, क्या क्या चीज़ है, तो मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि जब आप लोगों के एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए आप लोग पैसे चार्ज करते हैं? डेफिनेटली, पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन और उसके बाद उनके साथ मैं सेशन लेती हूँ विच इज़ फ्री ऑफ चार्ज। अगर उसके बाद दे थिंक कि दे वांट कोचिंग 1-on-1 अपनी कैरियर के लिए, स्पेशली मैं रेफ़र करती हूँ, मुझे लगता है कि इट्स वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स जो CSS में जाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो डिप्लोमेटिक पोजीशंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सनैलिटी बिल्डिंग करता है। मैंने खुद इसको एक्सप्लोर किया। जैसे सारी उम्र मैंने फाइनेंस में, बैंकिंग में और इन मुख्तलिफ सेक्टर्स में जॉब की, जो कि बहुत खुश किस्म की जॉब्स हैं। और पर्सनैलिटी जब मुझे पता चली कि मेरी पर्सनैलिटी इज़ पीस कीपर,
और मुझे पता चला कि मैं क्यों इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही हूँ, और फ्री के सेशंस करती हूँ, लोगों को कंसल्ट करती हूँ, उनके प्रॉब्लम सुनती हूँ। मुझे हर जगह से फ़ोन आ रहे थे, दे आर आस्किंग अबाउट कि मशवरा लेने के लिए, और उसके बाद मुझे अपनी पर्सनालिटी रीडिंग के बाद अंदाजा हुआ कि मेरा प्लस पॉइंट क्या है। चलो, मेरा भी पर्सनालिटी आप लोग करेंगे और फ्री में करेंगे। अगर आप लोगों का भी कोई इस तरह है तो आप लोग कांटेक्ट करें, हम आपको डिटेल शेयर कर देते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सारे काम कर रहे हैं, आप बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सवाल सिंपल मेरा ये है, पर्सनल डेवलपमेंट में और बिजनेस डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? राइट, बिजनेस डेवलपमेंट आप देखें, एक इंसान है, ही इज़ एन ऑर्डिनरी ग्रेजुएट, और या चलें एजुकेशन नहीं भी की है और वो बिजनेस स्किल्स में उसकी अच्छी हैं, ही नोज़ कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लाइक आप शॉपकीपिंग से लेके हमारा ईच एंड एवरी बिजनेस, ठीक है, वो स्टार्ट कर सकता है। बट जब उसकी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाती है तो he knows how to communicate with others, networking कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे, और how to be an impressive personality। क्योंकि बहुत से बिजनेसमैन होते हैं, to be very frank, अगर जब आप उनसे बातें करते हैं, even diplomats, 2-3 जुमलों के बाद you can understand what kind of person he is। maybe वो अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें आपको लगता है कि, क्योंकि हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है उस बात को समझने का। बट व्हेन यू आर ग्रूम्ड, योर पर्सनैलिटी इज़ परफेक्ट। परफेक्ट का मेरा मतलब ये है कि आप जब एक पोजीशन, एक जगह पे बैठे हो तो आप कुछ पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो, लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं बैठे हुए हैं कहीं पे, तो वो फील करें पॉजिटिव एनर्जी। बिकॉज देयर आर पीपल कि एक जब महफिल में आता है सो सब खुश हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो आता है तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं और चाहते हैं कि ही मस्ट लीव द रूम। ठीक है। सो ये जो पॉजिटिव वाइब्स आती है, अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाना? अनदर इंटरेस्टिंग खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पैसा कमाने की तरफ जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट चाहते हैं कि हमें डिग्री मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए या कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले। बट उससे पहले की जो स्टेज है खुद एतमादी की, खुद की आगाही की, वो बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए यहाँ भेजा है। बिकॉज एवरी सोल हेयर हैज़ सोल कॉन्ट्रैक्ट विद सुप्रीम पावर। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ख़ास मकसद दिया होता है, लेकिन हम लोग दुनिया की सरगर्मियों में भूल जाते हैं कि हमारा मकसद क्या है, हम क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं दुनिया में। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, जिसे मुराकबा भी कहा जाता है आम अल्फाज में, और सिंपल एंड ईजी मैं मेडिटेशंस कराती हूँ क्लास, वर्ल्ड क्लास की। क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, मेरे क्लाइंट्स का कहना है। ठीक है। और विद इन जैसे 3 months की मैं उनके साथ सेशंस लेती हूँ, और विद इन द 2 months they start working positively, they get the opportunities। वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से होता है। और सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट नहीं, ठीक, इसके लिए ज़रूरी है एक्शन के बगैर रिएक्शन नहीं है। सो अगर आप पॉजिटिव बैठ के चेयर पे बैठे रहें तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि यू हैव टू टेक द एक्शन। तो मुझे पॉजिटिव और कुछ काफ़ी बनना है, आप लोगों से काफ़ी कुछ सीखना है। तो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है, पर्सनल डेवलपमेंट की बात होती है, और एक मकसद की बात हो रही है, तो क्या हमारे मकसद में ये इश्क के साथ, रिश्तों के साथ कनेक्ट होना भी है? बेशक ज़रूरी है, बेशक ज़रूरी है। देखें, अगर आप के इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, जिस सोशल सर्कल में आप बैठते हैं, अगर आप उनको अवॉइड करते हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, चाहे आपकी अपनी हेल्थ है, क्योंकि आपकी बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आपकी बॉडी का भी आप पे कर्ज है। अगर आप अपने जिस्म का, अपनी रूह का ख्याल नहीं रखते, आप अपने रिलेशंस का ख्याल नहीं रखते, उससे इश्क नहीं करते, सो यू आर नोवेयर। और अपने सर्कल को मजबूती से थामे रखना और तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी करें वो इश्क के साथ करें। पर्सनल डेवलपमेंट में इस दुनिया में, लाइक जैसे हम कहते हैं सक्सेसफुल आदमी, इस दुनिया में सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए इश्क को कितना समझना ज़रूरी है? इश्क ये तो सोल है। अगर आप किसी आपका कोई मकसद है और आप उसे इश्क नहीं करते, और आप खुद से इश्क नहीं करते, या अपने आई विल नॉट गो फॉर द लाइक मादी और दुनियावी इश्क, लेकिन इश्क हकीकी इज़ द पहला जो स्टेप है वो टुवर्ड योर गोल्स है।
आप खुद पे यकीन करें, खुद को जानें, रियलाइज़ करें, अपने इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करें, तो आपको पता चलेगा और आप डायरेक्टली जो है वो अल्लाह ताला से जुड़ जाएंगे। और जब आपके लिंक अल्लाह ताला से जुड़ जाता है तो आपकी वो क्या कहते हैं हकीकी तलाश जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप कनेक्ट हो जाते हैं। एंड देन वहाँ से आपको रेवोल्यूशन शुरू हो जाती है। यू विल गेट नोटिफाइड कि नाउ यू हैव टू गो दिस, या उन लोगों से आपको मुलाकात शुरू हो जाती है जो आपके मकसद को आगे बढ़ाने में मदद देते हैं। कोचिंग तो काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं और काफ़ी लोग अपने आप को मुख्तलिफ टाइटल देते हैं। आपने दिए हाई परफॉर्मेंस कोच, इसका क्या मतलब है? ये सिस्टम जो है इज़ सो मच एक्यूरेट कि जब मैंने अपना पर्सनालिटी असेसमेंट किया तो मैं लाइक वॉव करने के बगैर नहीं रह पाई। मुझे पता चला कि मेरे लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं और मैं किस में बेहतरीन हूँ, क्योंकि वो काम मैं कर रही थी बट आपके सबकॉन्शियस में था, आपके सामने नहीं था। हर चीज़ हमारे सामने जब ब्लैक एंड वाइट में नहीं आती तो हमें पता नहीं चलता। एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट। तो एक पेपर जब आपके पास आ जाता है और आप उसको असेस करते हो और आप जो आपके स्टेट्स हैं कि मानिए अगर आप वेरी गुड स्टेट में हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, और अगर आप डिस्ट्रक्टिव स्टेट हैं सो हाउ यू कैन चेंज योर स्टेट फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव टू एवरेज एंड गुड स्टेट्स। ये सारा एक प्रोसीजर है। तो जब ये प्रोसीजर आप सीख लेते हैं देन आपकी जो हाई परफॉर्मेंस जो है वो शुरू हो जाती है। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के मेल फीमेल जो हमारे नौजवान हैं, हमारे जो नौजवानों के लिए सेल्फ असेसमेंट कितना ज़रूरी है? जिस वक्त में हम लोग पढ़ रहे थे हमारे पास इतने कैरियर काउंसलर नहीं थे, राइट? और अभी भी जितने कैरियर काउंसलर हैं उनसे अगर आप बात करें दे रियली डोंट नो कि स्टूडेंट को गाइड क्या करना है। स्टूडेंट को गाइड क्या करना है उनको नहीं पता, बिकॉज उनको एग्जैक्ट वो क्या नब्ज़ पकड़ना नहीं आती स्टूडेंट की। ठीक है। मेरी अपनी बेटी ए लेवल में है एंड शी वाज लाइक एक दफ़ा उसने कुछ सब्जेक्ट चूज़ किए और कैरियर काउंसलर के पास जब दोबारा गई तो शी सेड नो चेंज योर ये नहीं। उसके बाद फिर उसने कहा कि मुझे इंटरेस्ट इसमें बट कैरियर काउंसलर इज टेलिंग मी कि डोंट डू दिस। सो आई टोल्ड हर, सबसे पहले मैंने उसकी असेसमेंट की और कि देखो अपनी पर्सनालिटी में विच गोज विद यू, एंड उसकी जो पर्सनालिटी है उसमें डिप्लोमेटिक पोजीशंस या सोशल वर्क्स हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन टास्क हैं वो बहुत नुमाया थे। सो आई आस्क्ड हर गो फॉर दीज थिंग्स एंड यू विल शाइन। सो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं रिकमेंड करूँगी कि जो मैट्रिक लेवल है, ए लेवल, ताकि उन्हें भटकना ना पड़े। बहुत से लोग मैंने देखे, एक हकीकी मिसाल है कि एक साहब हैं जिनका पेशावर में बहुत अच्छा बिजनेस है अमेज़न और ई कॉमर्स का, बट ही इज़ ग्रेजुएटेड एज MBBS डॉक्टर। ठीक है। उसने अपनी MBBS डॉक्टर में 5-6 साल जो लगाए बट उसको पैशन नहीं था उसमें, एंड ही इज अर्निंग डबल एंड ट्रिपल ऑन द अदर बिजनेस। डॉक्टर तो बन गया, हाँ, बट वो किसी को फायदा नहीं दे रहा, ठीक है, माशरे को फायदा नहीं हो रहा उससे, ठीक है, वो कंटेंट राइटिंग में चला गया। सो द थिंग इज दैट अगर वक्त पे आपको पता चल जाता है आपकी एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स, मनी सब कुछ सेव होता है। तो वक्त पे पता करना, वक्त पे अपना इश्क तलाश करना, वक्त पे अपना मोहब्बत तलाश करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ असेसमेंट है, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का बहुत शानदार जवाब दिए। आप बता दें हमारे ऑडियंस को कि वो लिंक उसका कहाँ मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कहाँ पे वो आप लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर वो गूगल करेंगे एम्बेसडर गज़ाला ख़ान तो उनको लिंक्स मिल जाएंगे। मेरा लिंक्डइन पे एम्बेसडर गज़ाला ख़ान है और गज़ाला ख़ान कोच जो है इंस्टा पे है। देन वी कैन आल्सो प्रोवाइड देम लिंक्स, और वेबसाइट है मेरी www.ghazalakhan-group.com .org। तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएंगे, और सेल्फ एनालिसिस पहला सेशन फ्री है इनकी तरफ से, तो आप लोग इनसे फ़ायदा उठाएं, बाकी आपका पर्सनालिटी असेसमेंट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शानदार तरीके से बता रही है। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सो नेक्स्ट सेगमेंट है रैपिड फायर, आप तैयार हैं? बिल्कुल। वो एक चीज़ जो उससे लाइफ बैलेंस रहती है। हाँ, लाइफ आपकी बैलेंस रहती है सब्र से, सब्र और शुक्र, ग्रेटिट्यूड। सब्र और शुक्र। आप वन साइड लव पे बिलीव करते हो? नहीं करते। आपको कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा खुश रखती है? मैं
मेरी पर्सनालिटी है दूसरे की मदद करना। सो जब मुझसे किसी को खुशी मिलती है, कोई काम में उनकी आसानी पैदा होती है, उनकी कोई हर्डल ख़त्म होती है, मुझे आपका कोचिंग स्टाइल क्या है? मेरा कोचिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। मैं पास्ट पे फोकस नहीं करती, बिकॉज कोचेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक, आप पास्ट पे फोकस नहीं करते, सिर्फ फ्यूचर। आपका एक दिन अगर आपको एक्स्ट्रा मिले और आप गायब हो जाए तो उस एक दिन में क्या करेंगे? एक दिन अगर मैं गायब हो जाऊं तो बहुत से लोगों जो हैं उनके साइन करके बहुत से अच्छे जो है वो बिल पास करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साइन करवा के बिल साफ करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक लफ्ज़ एक सेंटेंस बोलने, आपने ऐसे जवाब दे दे। रिलेशनशिप कोच। रिलेशनशिप कोच शुड बी लाइक वो मिलाने की तरफ जाए, नॉट टू कट ऑफ की तरफ, ब्रेकअप की तरफ ब्रेकअप जाए, ना करे, पैचअप की तरफ जाए। ठीक है। रिलीजन। रिलीजन सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रियलाइजेशन। मैरिज। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। कंपटीशन। कंपटीशन शुड बी हेल्दी। स्टूपिड। बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप एंड में कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को, इश्क के ऊपर, लाइफ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो प्लीज़ आप बता दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। और मैं अपनी ऑडियंस को ये मैसेज दूंगी कि जो भी करें वो इश्क हकीकी से करें और दिल लगा के करें। जो भी आपका काम है उसको इबादत समझ के करें, ना कि उसे अपनी जिम्मेदारी और बोझ समझ के करें। मेरा एक स्लोगन है कि टर्न योर पैशन इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस। सो आपका जो भी पैशन है, इट डजेंट मैटर कि वो कुकिंग है, निटिंग है, फोटोग्राफी है, या इट्स जस्ट ड्राइंग्स, यू कैन अर्न मनी। Just turn your passions into a successful business. Thank you so much. Thank you so much again for coming, for your time. Thank you so much. हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह. Thank you.